functions. So fog of fog. अच्छा, वो तो जस्ट मैंने दो चार वो एग्जांपल दिए थे, वही ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक। सर आपने होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर क्या है? कौन सा होमवर्क का क्वेश्चन? सर आपने दिया था ना कि रिलेशन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर एफ ऑफ 1 + 2 + टिल एफ ऑफ n = n² * f of n, और एफ ऑफ 2021 ढूंढना। और क्या था इक्वेशन, क्या थी? सर f of 1 + f of 2 up till f of n = n² * fn। ढूंढना था n² * fn। और क्या पूछा मैंने? 2021 ना? यस सर। Yes, sir. एफ ऑफ 1 कितना दे रखा था मैंने? तो 2005 ना? 2005 यस सर। 2005 अपॉन 2021 into 2020, ये आंसर होगा। ओके, या फिर इसका डबल? नहीं, इसका डबल भी होगा। हाँ सर वही पूछ। ठीक है, नहीं आया तो मुझे पूछना, कर लेंगे। अभी आगे आया मेरे को। क्या बोल रहा है बच्चे? सर मेरे को सेम आंसर आया बट 2022 आया, मतलब 2021 एक बार वापस चेक करना ना बच्चे। 2021 मतलब 2022, सॉरी 2022, 2021 पूछा है ना मैंने? 2021 पूछा था। हाँ सर। 2021 तो वापस बोल रहा हूँ, ट्वाइस इनटू एफ ऑफ 1 आएगा डिवाइडेड बाय 2021 इनटू 2022। हाँ yes, सर। ये बोल रहा हूँ। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? 2005। ठीक है, यस यस सर। ओके गुड। ओके, कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहे थे। यस, बिफोर यू आपको gov x का वैल्यू वो मैं सब करा रहा हूँ ना, वही तो कर रहा हूँ ना बच्चे। अच्छा, बिफोर दैट मेरे को एक बात करनी थी। आज मेरा 7:30 पे डाउट डिस्कशन है फंक्शंस का, बट मैंने तुम्हें लास्ट वीक इन्फॉर्म किया था, याद है? मैं कंबाइंड एक डाउट लेक्चर रखूंगा। Yes, sir. Yes, sir. तो आज मैं सोच रहा हूँ कि 9 PM पे डाउट डिस्कस करें, 9 से 10 चलेगा सबको? Yes, sir. Yes, sir. बस हमारे सबको कोई भी टाइमिंग मैच ही नहीं हो पाता है किसी के साथ। तो 9 PM वर्क्स फॉर एवरीवन। तुम्हारा लेक्चर कब खत्म होता है लास्ट? आज टुडे 8:45. 45 तक। 8:45, तो 9:15 से चालू करते हैं। ठीक है, Yes, sir. फिर डिनर कर लेना आराम से। ओके, Yes, sir. Yes. Yes, sir. डाउट्स तुम रेडी रखे होंगे, मैं बार बार बोल चुका हूँ। यस और नो? हाँ, sir. yes Yes, sir. ठीक, तो आज 9:15 पे लिंक भेज दूंगा तुम्हें। I am repeating again, today 9:15 PM doubts functions। हाँ, composite functions। f of x क्या दिया था मैंने, वापस बोल रहा हूँ? x² x² और g of x √x, करेक्ट? ओके ओके, तो फर्स्ट फॉग वाला तो मैंने कर दिया होगा, आई थिंक गॉफ Yes. भी कर दिया होगा। gov नहीं थर्ड फॉग के बारे में बात करें तो f of x है। f of x तो x², तो f of x² मींस x की जगह x² रखना है। x⁴ यस, देन अगर मैं बात करूं गॉग, तो गॉग हो गया g of x, तो हर जगह x की जगह √x रखना है। ये हो गया बस। तो आपने gov नहीं किया गॉग तो कर लेना, उसमें मेरे से क्या परेशानी कर रहा है ना, फालतू की चीज क्या करूं मैं? अंडर रूट ऑफ x², ठीक है, नॉट mod x √x का स्क्वायर नहीं, अंडर रूट x², करेक्ट ना? yes Yes, sir. चलो, इसमें तो किसी को कोई इश्यू होता नहीं है। मैं मेन चीज पे आ रहा हूँ। लेट्स अंडरस्टैंड गॉफ ऑफ x। कोई भी एक कंपोजिट फंक्शन ले रहा हूँ और उसको समझाऊंगा मैं। तो फंक्शन क्या है? g of f of x। मतलब सबसे पहले इनपुट अगर मैं भेजूं, तो लेट्स से इनपुट जा रहा है x = a,
तो सबसे पहले किस फंक्शन को जा रहा है इसके So लिए f of x. f of x को जा रहा है, तो x इक्वल्स टू a के लिए आउटपुट क्या कहलाएगा f F of a। of A, F of a. फिर f of a एज एन इनपुट किसको जा रहा है G of X, G. g of x को। G of X. जो आउटपुट है वो कौन कहलाएगा input, g of f of a। मतलब ये a b c है तो तुम समझ रहे हो a b और ये b और ये c, मतलब फंक्शन f is from a to b and g is a function from b to c, then the GOF function is from a to c, correct everyone? yes, Yes, sir. अगर मैं GOF को बोलूं, GOF भी एक फंक्शन है, उसके लिए ये इनपुट है और ये उसके लिए कोडोमेन है, अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. वो बीच वाले को नहीं पहचान रहा है, वो तो बस फाइनल दे देगा हमें एक तरीके से। So if you see, I can say range of this will be a subset of this, the range of this will be same as range of G, correct or not यहाँ पे? yes, sir, Yes, sir. While domain of GOF वो किससे रिलेट करेगा? डोमेन ऑफ f से। रेंज ऑफ sir. GOF किससे रिलेट करेगा? रेंज ऑफ G से। बट डोमेन ऑफ sir. GOF किससे रिलेट करेगा? डोमेन ऑफ f से, करेक्ट ना? yes, sir, Yes, sir. तो ये एक तरीके से टुगेदर मैपिंग है। टुगेदर मैपिंग मतलब कि मैंने साथ में बना दिया f और g को, क्यों? क्योंकि दोनों का ये सेट सेम है। बाय द वे अलग अलग बनाना चाहूंगा तो भी बना सकता हूँ, यहाँ तो कोई इशू नहीं आएगा, ऐसा सिंपल वैसा ही बना दूंगा a to b, x इक्वल्स टू a से f ऑफ a। फिर यहाँ पे अलग मैपिंग के लिए यहाँ पे f ऑफ a डालूंगा, ऑब्वियसली यहाँ पे b सेम है और ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ a। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अब मैं इसको चेंज करूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, बट यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार आप। तो ये समझ नहीं आया आपने क्या लिखा, डोमेन ऑफ एन आर डोमेन। दिमाग लगाओ, कॉपी करो, दिमाग लगाओ, फिर मैं समझाऊंगा वापस। थोड़ा फास्ट कॉपी करिए। आई गेस हो गया होगा कॉपी तो तब। yes, Yes, sir. इसके बारे में अगर समझाना की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी वैसे तो। कोडोमेन ऑफ द एफ इनर फंक्शन कौन है? एफ है, उसकी कोडोमेन कौन है? ये वाला एलिमेंट या ये वाला सेट बोल सकता है तो अभी के लिए इज सेम एज डोमेन ऑफ जी। जी का डोमेन कौन है? बी तो है, अभी दोनों सेम है। समझ गया समझ गया। इनर फंक्शन कौन है? एफ, आउटर फंक्शन कौन है? जी। तो अभी दोनों सेम है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में अभी दोनों को क्या कर दूंगा? अलग अलग कर दूंगा, बट अभी के लिए सेम है तो बस सेम पे दिमाग लगा। कोई इश्यू किसी को यहाँ था? No, sir. तो टू अंडरस्टैंड इट बेटर एक एग्जांपल करूं। एग्जांपल है ये,
करो। क्वेश्चन कॉपी कर लो एक बार, क्योंकि इसका मैं बी पार्ट भी दूंगा अभी, तो क्वेश्चन एक बार के लिए कॉपी कर लो। Aman, why have you joined so late? अमन, जल्दी जवाब दे बच्चे। Aman Pandey, why have you joined so late and why joined with 2? If you not speak up, मैं समझूंगा स्पैमर है, मैं उड़ा रहा हूँ। सर g of 6 equals to 1 लिखा है ना? G of 11. g of 6 G of 11. G of 4 is 9, G of 5 is 10, G of 6 is 11 है ना, वो 1 उड़ गया है, ठीक है। ओके G of 6 is equals to 11। जिस बच्चे ने 11 बोला वो दिमाग वाला है, अच्छी तरह समझ गया वो। क्यों 1 हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कहीं है नहीं ना। एग्रीड हालांकि Yes, sir. अमन पांडे लास्ट वार्निंग, ये अच्छा बच्चा है, मैं बाहर कर रहा हूँ तेरे को, क्योंकि तू जवाब दे नहीं रहा है और मेरे को स्पैमर लग रहा है, मैं उड़ा रहा हूँ। सर हम्म, सर डिस्कनेक्ट हो गया था। जवाब क्यों नहीं दे रहा, मैं कब से पूछ रहा हूँ तुझे। सर नेटवर्क ओके एफ की अलग से मैपिंग डायग्राम चाहिए, जी का अलग से चाहिए, फिर पूरा गॉफ का भी चाहिए मैपिंग डायग्राम फटाफट। और जिनका मैपिंग हो जाए फिर वो डोमेन रेंज लिखो और देखो किसके सेम। नो अमन, तेरे नेट की प्रॉब्लम है। आई होप बहुत फास्ट हो रहा है, टाइम तो ना लग रहा है। एग्रीड, Yes, sir. जल्दी करो जल्दी करो। हो गया अब तो। हाँ So just a minute. ओके अब मैं कर रहा हूँ, प्लीज सी। 1 2 3 क्या है इसके 4 डोमेन कौन है, 4 5 6 7 8। बट क्या सब चीज रेंज में है क्या इन द एफ? हाँ है ना, Yes, sir. हर चीज रेंज में है, कोड डोमेन सेम है। नो range? सर No, sir. सिर्फ 4 5 6 ही रेंज में है। अब यहाँ पे सबको ये दिख रहा है कि ये देखो सेट बी और इसका बी सेम नहीं है, सबने रियलाइज किया। Yes, Yes, sir. Yes, sir. 4 5 6 एमआरएन हो गया। तो यहाँ पे अभी एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि जो यहाँ पे रेंज में है वो यहाँ पे डोमेन में है। कम ऑन एग्री करो, कम ऑन। Yes, sir. 6 यहाँ पे नहीं होता तो गड़बड़ नहीं हो जाता, गॉफ डिफाइंड ही नहीं होता। अभी बताऊंगा तुम्हें आगे, तुम्हें भी फील आनी चाहिए अभी तक। Yes, sir. ओके यहाँ पे 7 और 8 अनमैप्ड है, जैसे लिख दो बोली। यहाँ पे 14 अनमैप्ड है,
अब गॉफ के लिए बताते हैं डायग्राम। यहाँ तो कौन आएगा बताओ? F. 1 2 3। So 1 2 3. यस, गॉफ को तो कोई मतलब नहीं है, इनपुट उसको 1 2 3 जा रहा है और आउटपुट यहाँ पे आ रहा है, एग्रीड ना? Yes. Yes, sir. तो उसके लिए कोडोमेन सेट कौन सा है? ए बी सी डी कौन सा? D. ए बी सी डी कौन सा So B. कोडोमेन? So D. बिल्कुल सही, डी। 9 10 11 12 13 एंड 14। गॉफ, गॉफ तो फाइनल उसका आउटपुट किसका मिल रहा है बच्चों? पूरा आउटपुट, तो पूरा आउटपुट यही तो है, डी। जैसे 1 4 से हो रहा है, मेरे साथ देखना, अब लिखना बंद। 1 4 से हो रहा है, 4 9 से हो रहा है, तो फाइनली गॉफ को तो यही दिख रहा होगा, एग्री करो। Yes, Yes. sir. 2 5 से हो रहा है, 5 10 से हो रहा है, ये तो इंटरनल है। ऊपर ऊपर तो और से उसको क्या दिख रहा है? यही दिख रहा है कि 2 इनपुट दिया और आउटपुट 10 आया। आई होप यू एग्री विथ मी। देखो गॉफ ऑफ, Yes. अगर मैं x को 2 डालूं तो ये इनपुट है और आउटपुट क्या है वो सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। f ऑफ 2 कितना है भाई? 5। और फिर g ऑफ 5 कितना है? 10। तो कहना ही से उसके लिए इनपुट 2 है तो आउटपुट 10 ही है ना? Yes, sir. तो वहां से ये दिखेगा। 3 6 है, 6 11 से है तो 3 11 से दिखेगा। ये हो गया हमारा गॉफ डिफाइंड। कोई इशू यहाँ तक किसी को? No, sir. ओके, जल्दी से डोमेन रेंज लिखना। डोमेन रेंज लिखो और रियलाइज करो किसके सेम है। मैं अभी ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। डोमेन ऑफ गॉफ इज 1 2 3। इट इज सेम एज, लाउड वॉइस में बोलो, Domain of F. डोमेन ऑफ है। तो अब तुमने दोनों वेरिएशन देख लिया है, अब बताओ क्या ये हमेशा सेम ही होगा क्या? Yes. हाँ Yes. हाँ बिल्कुल। अच्छा। जब भी गॉफ डिफाइंड है उसका डोमेन डोमेन ऑफ एफ ही होगा। एफ कौन है? इनर या आउटर? Inner. Inner. तो डोमेन ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन इज सेम एज द डोमेन ऑफ द इनर फंक्शन। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. ओके, रेंज ऑफ गॉफ इज सेम एज रेंज ऑफ जी। इज दैट ट्रू? So subset भी हो सकता हाँ, तो ऐसा इक्वल मत बोलना, सबसेट हो नहीं सकता, सबसेट ही है, ये बोलो इक्वल भी सबसेट ही होता है। है। Yes sir. क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तो रेंज ऑफ द कंपोजिट फंक्शन रेंज ऑफ जी के बराबर नहीं होता है हमेशा, वो उसका सबसेट होता है। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड कैन आई से, यहाँ पे चलो नेक्स्ट पार्ट में ही तुम बताओगे, बेटर है। यहाँ तक कंप्लीट सबका? Yes. Yes, sir. कोई डाउट बिफोर आई मूव ऑन? No, sir. No, sir. ओके, सर बस एक बार लोअर पेज दिखा दो। ये लेके आए। ओके सर, थैंक यू। गोइंग टू नेक्स्ट पेज नाउ। यस सर। ओके, तुम क्वेश्चन कॉपी मत करना, तुम सिर्फ बी पार्ट कर दो। मैं चेंजेस कर रहा हूँ इसी में, तुम तो बी पार्ट इन द अबव क्वेश्चन 6 को गायब कर दिया। देर यूं लिख दो कुछ अपने वर्ड्स में, इन द डोमेन ऑफ जी 6 इज नॉट देयर, 6 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ऐसा लिख दो, है ना? कि जी का वापस लिख दो 4 5 mn, ऐसा लिख दो बस, और ये गायब कर दो, जी ऑफ 6 11 नहीं है। क्लियर? 2 चेंजेस करे मैंने। एवरीवन क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट मैपिंग डायग्राम बना दो।
ओके आई थिंक बना दिया आप सबने 1 2 3 4 5 6 7 8 1 को 4 के साथ 2 को 5 के साथ 3 को 6 के साथ दिस इज योर f फंक्शन देन 4 5 m और n और यहाँ पे है 9 10 11 12 13 14 4 9 के साथ 5 10 के साथ m 12 के साथ n 13 के साथ तो g को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है g इज आल्सो फंक्शन करेक्ट ना एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. अब हम गॉफ फंक्शन बना रहे हैं तो गॉफ के लिए डोमेन इज 1 2 3 ओनली गॉफ के लिए कोड डोमेन इज गोइंग टू बी कोड डोमेन ऑफ जी 9 10 11 12 13 14 और अब रेंज के लिए मैपिंग देख रहे हैं 1 4 से 4 9 से 2 5 से 5 10 से 3 6 से बट बहुत बड़ी प्रॉब्लम यस और नो Yes, sir. 6 is Yes, not sir. there 6 is not there मतलब कहना ही से ये यहाँ पे नॉट डिफाइंड रहेगा एवरीवन Yes, sir. Not defined. अब बताओ क्या Yes, sir. गॉफ एक गॉफ फिर डिफाइंड है या गॉफ इज नॉट अ फंक्शन इवन So it is not a function. Not a function. Not a It's not a function. function. तो अगर गॉफ एक फंक्शन है अगर उसको डिफाइंड कर रहे हो सब बच्चे एग्री करेंगे कि 6 प्रेजेंट होना चाहिए था Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 6 क्या कि अगर यहाँ पे 4 5 6 मैप्ड है इसलिए यहाँ पे 4 5 6 होना ही चाहिए ना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब 4 5 6 को मैथमेटिकली बोलो 4 5 6 कौन है इसका Range of f. Range of range of what f F. is it same as domain of G या subset of domain of G come on Subset. Subset domain of G. domain of G Subset of then only composite function will be defined क्या ये सबको क्लियर हो गया अब तो बिल्कुल Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल इजीली मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया है कि ये चीज हमें समझने के लिए बस इतने 2 क्वेश्चन किए कि रेंज ऑफ व्हाट f कौन सा फंक्शन है इनर या आउटर Inner function. इनर F is in a फंक्शन function. ऑब्वियसली इट मेक सेंस ना अगर रेंज ऑफ इनर का जो एलिमेंट है वो डोमेन ऑफ आउटर में नहीं है तो फिर डिफाइंड ही नहीं होगा ना ऑब्वियसली Yes, sir. कम ऑन हाँ है ना बच्चों कम ऑन सोचो Yes, अगर sir. यहाँ पे आउटपुट में कुछ आ रहा है जो आउटर वाला फंक्शन एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना Yes, sir. तो Yes, बस हमने यही पढ़ने के लिए पूरा एग्जांपल किए रेंज ऑफ द इनर शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द आउटर लिख लो यहाँ तक फिर पॉइंट टू नोट लिखा रहा हूँ जितना बस लिखा हुआ है उतना कॉपी कर लो सर मुझे एक डाउट है अपने पास रखो अभी ओके सर चल बच्चे पूछ ही ले अभी बता दो पूछ ले मैं एक्चुअली पॉइंट्स नोट के बाद कवर करना चाहता हूँ पूछ ले बोल ओके सर सर मुझे ये नहीं समझ आया कि डी कोडोमेन कैसे होगा जी ऑफ एफ का कौन सर जो सेट डी बनाया था ना आपने इसके पहले वाले डायग्राम में हाँ सर ये 9 10 11 12 13 सर वो जी ऑफ एफ का कोडोमेन कैसे बनेगा मुझे वो नहीं समझा कोडोमेन बनेगा नहीं कोडोमेन बनाते हैं कोडोमेन तो क्वेश्चन में दे रखा होता है बच्चे तो मुझे दे रहा है ये तो अदरवाइज मुझे क्या पता चलेगा कि एलिमेंट जो फाइनल आंसर में आ रहे हैं वो कैसे हैं तो वो तो मतलब मुझे क्वेश्चन में भी देना चाहिए कोडोमेन ऑफ एफ इज फ्रॉम 1 2 3 to 9 10 11 हमेशा कोडोमेन तो कभी तू निकाल तो नहीं सकता कोडोमेन तो दिया हुआ होना चाहिए समझता है ओके हाँ सर हाँ बट इट इज वेरी ऑब्वियस कि यही होगा क्यों अदरवाइज फिर मैं जब मैपिंग करूंगा उसके एलिमेंट्स तो यही होंगे ना 9 10 11 12 13 यस सर थैंक यू सर गुड क्वेश्चन आगे बढ़ सकते हैं एवरीवन Yes, sir. पॉइंट्स टू नोट लिखते जाओ मेरे साथ ही और जवाब भी देते जाओ अ कंपोजिट फंक्शन गॉफ ही लिख देता हूँ अभी इज डिफाइंड व्हेन बोलना कब डिफाइंड है रेंज ऑफ Range of f is a subset of domain of G. Domain of G. of G तो अब रेड पेन से वो भी लिख देते हैं रेंज ऑफ द इनर फंक्शन शुड बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ द आउटर फंक्शन मतलब ये Yes, बताना sir. फॉग कब डिफाइंड होगा फॉग Sir, when range of Range G of is a domain subset of domain of all R. G is the domain of So the same है बस functions change हो जाएंगे. yes, बस
सेकंड पॉइंट, ये तो हमने लिख भी दिया था, तुम एग्री भी करोगे. डोमेन ऑफ गॉफ इज ऑलवेज सेम एज डोमेन ऑफ इनर फंक्शन. करेक्ट or not? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Opposite is same as domain of the inner function. But range of Goff is always a subset of the range of the outer function. Range of G. Correct. I hope you are appreciating कि ये कितनी फाइन ट्यूनिंग थॉट है, बट हमने एग्जांपल से बिल्कुल इजीली समझ लिया. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कोई भी कंपोजिट फंक्शन में कहना इसे कि पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डिफाइंड है या नहीं है, फिर ये आगे बढ़े, है ना? Yes, sir. Yes. तो तीसरा पॉइंट फालतू पॉइंट है, बट बताना जरूरी है, लिख लो. कभी कभार क्या ऐसा लिखेंगे, फॉग ऑफ एक्स, तो ये तो तुम समझ जाओगे ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बट कभी कभार क्या बहुत ही फालतू चीज है. हाँ, ऐसा ए एफ प्लस बी जी ऑफ एक्स ऐसा दिखे तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? या ये भी नहीं, और इससे फालतू चीज बताता हूँ. एफ जी ऑफ एक्स ऑलमोस्ट सेम है ऊपर वाला, देखो, बट ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है. इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये Yes, क्या, sir. बस एक्स दोनों में मल्टीप्लाई करोगे. एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स को शॉर्ट में लिखने का तरीका है, तो कभी गलती से इसको ऐसे इंटरप्रेट मत कर लेना. Yes, फॉग sir. के लिए ये ओ जरूरी है एक तरीके से. ओके, तो सेम वे में एफ स्क्वायर जी ऑफ एक्स, इज इट अ कंपोजिट फंक्शन और नॉट? No, sir. नो, Not a composite एक्स function. इंटू जी ऑफ एक्स है बस. कॉपी कर लो. हो गया कॉपी सबका? Sir, wait, please. Okay, let's move on. So g of x is equals to mod of 2x plus 5. So then find the domain of fog of x. If it exists, yes, exist मतलब defined है, clear ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रखना है. And domain of f, f तुम सबको दिख रहा है outer function is minus infinity से infinity. दिमाग लगाओ, अपना आप आ जाएगा.
ओके सबसे पहले क्या चेक किया तुमने? चेक तो करना ही है क्योंकि वो कभी कंपैटिबल नहीं है, कभी डिफाइंड नहीं है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन का मतलब है। सो वी हैव टू चेक फॉर फॉग टू बी डिफाइंड range of G should be a subset of domain of F. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अगर sir. G ये है तो इसका रेंज क्या होती है? मॉड की रेंज क्या होती है? 0 to infinity. Greater than जीरो से Zero to इंफिनिटी। infinity. और डोमेन ऑफ एफ क्या दे रखी है? माइनस Real इंफिनिटी से Minus इंफिनिटी। infinity. इज इट अ सबसेट ऑफ इट? Yes. यस। तो Yes, हमें sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपैटिबिलिटी चेक हो चुका है, मतलब डिफाइंड है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो बस ठीक है, डोमेन ऑफ फॉग इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ, F. सॉरी Yes. डोमेन ऑफ जी। और डोमेन ऑफ जी, मॉड का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज। Yes. बताओ यहाँ तक क्लियर? बी Yes. पार्ट में और क्लियर हुआ कि अच्छा कब गड़बड़ होगी तो क्या करेंगे, वो बी पार्ट में देखते हैं। और यहाँ तक हैप्पी? Yes, sir. Yes, sir. ओके देन बी पार्ट दे रहा हूँ। डोमेन ऑफ एफ इज -5 to 7। ऑब्वियसली हमें उसके डोमेन को रीडिफाइन करेंगे, इसलिए थोड़ा चेंजेस आएगा, So, नो डाउट। डोमेन ऑफ एफ इज -5 to 7। करो। हर्ष कुमार, डोमेन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इज सेम एज डोमेन ऑफ इनर फंक्शन। फॉग के लिए इनर कौन है गधे? समझ गया? oh yes, sir, yes, sir, got it. इधर G है. Yes, sir. दोनों पे मत लिखे यार, प्लीज राइट डाउन ऑन होस्ट ओनली, नॉट ऑन को होस्ट। बताओ डिफाइंड है या गड़बड़ है? रीडिफाइन करना पड़ेगा। रीडिफाइन करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। रेंज ऑफ जी यूजुअली होती है 0 to infinity। यूजुअली मतलब अगर मैं डोमेन को आर लूँ तो, करेक्ट ना मॉड का? हाँ भाई। हाँ। यस सर। और डोमेन ऑफ एफ दे रखा है -5 to 7, तो ऑब्वियसली गलत है। एफ तो मुझे पता नहीं, मैं उसको तो चेंज कर नहीं सकता, तो ऑब्वियसली जी की डोमेन को चेंज करना पड़ेगा। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. तो जी की डोमेन चेंज होगी तो ही रेंज ऑफ जी चेंज होगी। एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. इसलिए चेंज आंसर आएगा। तो अब तुम्हें क्या चेंज करना है उसके पीछे पढ़ो। वी वांट टू चेंज, एनीबॉडी कैन यू कंप्लीट द सेंटेंस? वी वांट टू चेंज व्हाट? कम ऑन। The डोमेन ऑफ power of जी। G. डोमेन ऑफ जी मत बोलो, पहले तो तुम ये जो चाहते हो वो Range of G. Range रेंज ऑफ जी टू बिकम, दिमाग लगा के बोलना, टू बिकम of -5 domain. डोमेन टू बिकम एग्जैक्टली कितना हो जाना चाहिए? व्हाट डू यू वांट? 0, माइनस तो नहीं हो सकता? 0 to 7। सबसेट हो सकता है ना? सबसेट तो माइनस तो नहीं हो सकता ना? Yes, sir. हमें गड़बड़ क्या है? इंफिनिटी के कारण गड़बड़ है, तो हमें क्या हो जाना चाहिए? 0 to 7 हो जाना चाहिए। एग्री करो। Yes. और रेंज Yes, ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या होता है? कहना इसे इसका आउटपुट ही हुआ रेंज ऑफ जी। Yes, sir. थोड़ा समझ रहे हो तो लाउड वॉइस में बोल दो, क्या लिखूं, क्या इक्वेशन लिखूं मैथमेटिकल? So mod of 2x plus 5 वेरी belongs to गुड, 0, यही तो 0, आउटपुट है। 7. मैं इसके आउटपुट को किससे छोटा चाहता हूँ बच्चों? 7 से। 7. ग्रेटर देन 0 तो ऑलरेडी है ही है, करेक्ट ना? Yes, yes, sir. उसके लिए कौन निकलेगा? x निकलेगा ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और x कौन है बताओ? हु इज x? डोमेन ऑफ जी। डोमेन ऑफ जी। बस जल्दी Yes. कंप्लीट, जल्दी कंप्लीट।
क्या आंसर है? ऑल रियल वैल्यूज या -6 to 1 नाउ? -6 to 1. -6 to 1. Okay, basic sort of question clear? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? सर सेकंड वाला स्टेटमेंट आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? वी वांट टू चेंज रेंज ऑफ जी टू बिकम 0 to 7. सर हमने 0 to 7 ही क्यों दिया? क्योंकि 0 से तो चेंज हो नहीं सकता, तू छोटा कर सकता है, उसको बड़ा तो सकता नहीं है, और 0 तो वैसे भी कंपैटिबल है। अब गड़बड़ किसके कारण आ रही है? इन्फिनिटी के कारण। इन्फिनिटी को क्या Yes, sir. बनाएगा तो 7, 7. ताकि उसका सबसेट आ जाए। Yes, sir. Thank you. चलें आगे बच्चों, और प्रैक्टिस करें। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's do. If f of x is root x, g of x is x square minus 1. First part, find GOF and its domain. GOF निकालने से पहले, अब जैसे अब फर्स्ट लेक्चर नहीं है इसका कंपोजिट का, आप सीख चुके हो, तो GOF निकालने से पहले डोमेन वोमेन सब चेक करोगे, लास्ट में GOF निकालोगे। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. करो। ओके, आई थिंक सबका हो गया। रेंज ऑफ f 0 से infinity, domain of g, all real values, तो yes it is defined। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्टली निकाल सकते हो। डोमेन ऑफ GOF तो पहले लिख देते हैं। इट इज सेम एज डोमेन ऑफ f
which is going to be 0 to infinity, correct? Yes. Yes, sir. और अब गॉफ निकाल लेता हूँ, g of f of x, so g of x square minus 1, तो g की, सॉरी गड़बड़ कर दिया, f की वैल्यू डालनी है g of root x, तो अब g की डेफिनेशन में हर जगह x को किससे रिप्लेस करूंगा मैं, root x से, करेक्ट? तो देखो कितना आ गया, x minus 1, तो कहना इसे फाइनल आंसर g of f of x का ये है, सही लिखा है ना? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। कोई बच्चा पहले गॉफ निकाल लेगा और फिर उसको देख के डोमेन लिखेगा तो वो तो आर लिख देगा, कम ऑन, लीनियर फंक्शन का डोमेन तो ऑल रियल वैल्यूज होता है, एग्री करो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. बट तुम्हें दिख रहा है आंसर क्या है? ये बता। हाँ, समझ गए Yes. क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. हाँ, ये वो है कंपोजिट है, तो ऑब्वियसली अंदर का सब ध्यान रखने के लिए इसलिए ही आ रहा है, तो इसको देख के डोमेन मत लिख देना, डोमेन तो पहले ही निकाल लो, बेटर है, या फिर ध्यान रखो कि डोमेन ऑफ गॉफ इज सेम एज डोमेन ऑफ एफ। बी पार्ट, find fog and its domain. जल्दी करो। डिफाइन तो करना है ना, ये तो Yes, sir. एग्जिस्ट। नो, नॉट कंपैटिबल, सो देयरफॉर किसको चेंज करेंगे, किस में? So range of G. रेंज ऑफ जी को क्या बनाएंगे, 0 टू इन्फिनिटी बनाएंगे ऑब्वियसली। यस, बिल्कुल सही। रेंज ऑफ जी मतलब आउटपुट ऑफ जी, आउटपुट ऑफ जी कौन है, x स्क्वायर माइनस 1 हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ऑल ऑफ यू एग्री करो जल्दी से। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो नींद में भी कोई भी सॉल्व कर लेगा। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये तुम्हारा डोमेन ऑफ जी है, which is actually domain of fog also, agree करो? Yes, sir. Yes, sir. फंक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। मजे की बात है कि इस फॉग के लिए फंक्शन निकालने के बाद डोमेन निकालते तो सही आता, एग्री करो? Yes, sir. मजे की बात क्यों है, समझ गए ना? पहले पार्ट में ऐसा नहीं है बट दूसरे पार्ट में है। Hello. बताओ, क्लियर यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब लेबोरियस क्वेश्चन कर लिए, समझ लिया, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा फील आएगी। कैन आई मूव ऑन एवरीवन? डन लास्ट Sir, टाइम? wait for a minute. ओके, अब तो हो गया होगा। Yes, sir. Just a second.
Just a second. If y equals to f of x is shown, find number of solution. Number of solution मतलब number of x for which f of x equals to 2. Yes, chat को देखें इससे कितना आंसर है. Wrong, Sanadya correct. क्या मुझे what are the solution नहीं निकालने हैं, number of solution? Keep that in mind. कितने हैं? Number मतलब कितने हैं, कौन से हैं कोई मतलब नहीं ना निकाल पाओगे. Harsh, Gaurav correct. Parth correct. Tarun mistake. Sumit correct. Last 10 seconds बस इतना ही टाइम चाहिए इसमें. Okay, mistake. Amarth correct. Harsh correct. चल enough time. ओके f of x is 2. अरे इसको भी तो भी ट्रीट करो, एक फंक्शन ही तो है मेरे लिए. अब चलो मान लो कैपिटल x, तो कहना ही से मुझे f of x equals to 2 दिख रहा है एवरीवन. Yes. 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 मतलब कहना ही से f का आउटपुट 2 होना चाहिए, यही बोल रहा है ना वो. Yes, sir. Yes. f का आउटपुट 2 किस किस के लिए होगा, कौन सा x के लिए? एक -3 के लिए होगा, एग्री करो. Yes, sir. -3 और x can be what? Minus half. और x can be what? 3. बताओ यहाँ तो कोई इशू. No, sir. Sir. बट x कौन है एक्चुअली? f of x है. हाँ है ना. Yes, sir. अब बस यही पता करना है ना कि इसके लिए x कितने हैं, 1 है या 2 है, फिर इसके लिए कितने हैं, इसके लिए कितने हैं, बस. एग्रीड. Yes, sir. Yes, तो f sir. of x -3 देखना है. तुम सबको दिख रहा है कि इसकी रेंज -1 से चालू हो रही है, नीचे डिफाइंड ही नहीं है. -3 आउटपुट कभी हो रहा है या नहीं? नहीं सर. तो इसके लिए 0 सॉल्यूशन. बताओ क्लियर यहाँ था. Yes, sir. Yes, sir. -हाफ का आउटपुट यहाँ पे कहीं होगा. उसके लिए सबको दिख रहे हैं कि 2 आउटपुट होंगे कॉमन, तो 2 इनपुट होंगे. सॉरी. हाँ भाई. Yes, sir. Yes, sir. वापस Yes. समझा रहा हूँ. f का आउटपुट -हाफ कितने x के लिए होगा ये पता करना है. तो ये रहा -हाफ, कितने x के लिए दिख रहा है? 2 के लिए. कौन से हैं वो तो मतलब भी नहीं है ना, निकाल सकता हूँ. ये रहा एक और ये रहा दूसरा.
3 कहाँ है? 3 ये रहा टॉप One. पिनेकल, तो 3 के लिए एक है, पता भी है वो तो कौन सा है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन, टोटल मिला के 3 सॉल्यूशन। Yes, sir. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब ये रेकरिंग फंक्शन टाइप के हेडिंग लगाने की जरूरत, कंपोजिट फंक्शन ही है बट ये अलग इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। If f of x is 1 minus x for x not to be 0 and 1, find f of 20, 21 of 3. देखो मेरे साथ ये मैं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली f की, अच्छा ये मैंने लिखा नहीं, वो लिखना चाहिए, where f of nx means f of x n times. Got it? 2021 का क्या मतलब है? Yes. Everyone? Yes, sir. f raised to 2021. हाँ नहीं, क्या ये रेस टू 21 है? हाँ ये चीज है क्या? ये नहीं है So 2021 times. इसका सिंपल मतलब है 21 टाइम्स कंपोजिट फंक्शन है, मींस एज सिंपल एज दैट f स्क्वायर x इज f of x, f क्यूब x इज 3 बार, f 4 बार इज f 4 बार। क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे में फंडा बिल्कुल क्लियर होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो एक बार ट्रिक पहचान जाओगे तो हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लगेंगे। क्या? जस्ट फाइंड आउट अ पैटर्न, find out a pattern which you can notice by finding out f square या f cube. By finding out f square या f cube निकालोगे तो तब तक तुम्हें कोई ना कोई पैटर्न दिख जाएगा if you are careful. तो देखो निकालते हैं f square x, f of x, क्या आता है देखें, जस्ट अ सेकंड, एक मिनट लैग हो रहा है थोड़ा, आता हूँ। So, sir, f cube of x x आ रहा है। अरे यार तू अभी, हाँ बच्चे वो मैं कर रहा हूँ, अभी रुक जा एक बार, लैग हो रहा है, वो परेशान कर रहा है तो बीच में कर रहा है, रुक जा अभी पूछूंगा तो बता देना, अभी रुक जा। अब तुमने ये कोहोस पे लिखा है, मैं तुम्हारी चैट बंद कर दूंगा, बार बार कोहोस पे लिख रहे हो, टॉप अप पे आते जा रहा है। ओके, f of x इज f of 1/1 minus x। इसका मतलब अब f की डेफिनेशन में x की जगह किससे रिप्लेस कर दूं? 1/1 minus x. 1 minus x. Minus x. तो 1 माइनस एक्स एलसीएम लेने के बाद ऊपर चले जाएगा, करेक्ट ना? Yes. Yes. So, Yes. तो व्हाट डू यू थिंक, इसको देख के क्या लग रहा है तुम्हें कि f of x f स्क्वायर का ये अच्छा पैटर्न है या नहीं है कुछ काम का? व्हाट डू यू थिंक? नहीं है। नहीं है, इसमें क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है, तो रैंडम है। पैटर्न तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो सेम हो जाएगा f of x के, या फिर वो x हो जाएगा, वो पैटर्न होता है। f क्यूब x निकालेंगे, दैट मीन्स कैन आई से इट इज f of f स्क्वायर x? Yes. Yes, sir. sir. Yes, sir. f स्क्वायर x मैंने निकाल लिया, x माइनस 1/x, तो वापस f की डेफिनेशन में x की जगह किससे रिप्लेस करना है? x माइनस 1/x से। एलसीएम लेने के बाद x ऊपर चला गया, यहाँ पे x माइनस ऑफ x माइनस 1, सो f क्यूब x आ गया है। बताओ ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, बेटर है या नहीं? Sir, better. yes, sir. Yes, sir. बहुत बेटर है। लेट मी जस्ट एम्फसाइज दैट क्यों बेटर है। f की पावर 1
वो तो चलो ओरिजिनल फंक्शन है, कितना है वो 1/1 माइनस एक्स। एफ स्क्वायर कोई पैटर्न नहीं है, वो हमने निकाल लिया, एक्स माइनस 1/x। एफ क्यूब एक्स एक्स आ गया। अब इसके कारण यस हर चीज में फायदा होगा। f4x, कैन आई से दैट विल बी f ऑफ f क्यूब x, एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और f क्यूब कौन है? X. X. तो कैन आई से ये वापस f ऑफ x हो गया, देखो। Yes, Yes, again sir. random. Yes, sir. f5 क्या हो जाएगा फिर? तो आप एग्री कर लो जल्दी से। 5 अच्छा X हो square गया। X. तो वही पैटर्न f6 कितना हो जाएगा वापस? f cube x। Yes, sir. f6x will be वापस same as f square x and f6 will be same as f cube. Can I say further same as x? Yes, sir. Yes, sir. वापस f7 कितना हो जाएगा? F of X. ओरिजिनल वापस f of x। तो कैन आई से f की एवरी थर्ड पावर तो x हो जाता है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. याद करो, जैसे अपन बोलते थे आयोटा की साइक्लिसिटी 4 की होती है, यहाँ पे 3 की साइक्लिसिटी हो चुकी है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब f की अब मैं कोई भी हायर पावर ढूंढना चाहूँ कि लेट से f ऑफ 22 ढूंढूं, इतना लैग हो रहा है साला, मजा ही नहीं आ रहा। चलो मैं बोल रहा हूँ, तुम वो जवाब देते जाओ। f ऑफ 22 ढूंढना है तो पहले आई विल सर्च फॉर f21 ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, वो sir. तो हो गया x, तो f22 विल बी सेम एज f ऑफ x। Yes, sir. Yes, sir. सेकंड करो जल्दी से, Yes, sir. बाकी सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. जैसे देख लो f5 को कैसे कर रहे हो? f5 इज f स्क्वायर ऑफ नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 ढूंढो, f क्यूब। f क्यूब क्या है हमारा? x है, तो ये देखो f स्क्वायर x हो गया। करेक्ट और नॉट? Yeah. Yes, sir. तो वैसे ही मैंने f22 पूछा था, तो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 3 कौन है? 21। F21. 1 ले लिया। f की कोई भी थर्ड पावर क्या हो जाता है? सेम एज x, तो f ऑफ x हो X. गया। तो इसी एजेंडा के साथ बताओ आप 21 ऑफ x निकाल रहे हैं एवरीवन? Yes, sir. yes ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, Yes. सबको पता है ना ये 3 का मल्टीपल नहीं है। so 20 हाँ, तो 2019 होता है आई थिंक। तो f स्क्वायर ऑफ 2019 x हो गया, देखो। तो दिस विल बी सेम एज f स्क्वायर x, ऑल ऑफ यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x माइनस 1/x, f ऑफ 2021 x का। और मैंने शायद से 3 पे पूछा था, सही ना? Yes, sir. 2021 ऑफ 3, तो 3 की वैल्यू रख दो, 3 माइनस 1, 2/3 इज द आंसर। तो सबको ये रेकरिंग फंक्शन, इसको रेकरिंग बोलते हैं। पैटर्न क्लियर है इसमें? एफ स्क्वायर निकालो, एफ क्यूब, कहीं ना कहीं पैटर्न दिख जाता है। कॉपी।
नो कोई डाउट? Anybody? No, sir. Yes. 5 seconds और जल्दी कॉपी करो. तुम्हारे किसी सब्जेक्ट में होता है कि तुम्हें कॉपी नहीं करने देते हैं, कॉपी बाद में करोगे, सिर्फ समझो, ऐसा कुछ किसी में है? Yes, sir. हाँ सर. Chemistry में sir. The chemistry, man. ऑर्गेनिक? No, sir. No, GGC. sir. Physical. Physical. Physical inorganic. इनऑर्गेनिक में भी? Sir, Yes, sir. physical और inorganic. इनऑर्गेनिक में नोट्स पहले से बने रहते तो तुम्हें इनऑर्गेनिक में नानी याद आती होगी? So बहुत. ओके. लास्ट ईयर भी बच्चे यही बोल रहे थे, इसके मेरे को याद आया. चलो करो एक क्वेश्चन. ये जल्दी से कॉपी कर लेना क्वेश्चन, यूं मत बोलना, फिर मैं स्क्रीन शेयर एक बार बंद करूंगा क्योंकि आई रीस्टार्ट द लैपटॉप. तो एक बार कॉपी अच्छी तरह कर लेना क्वेश्चन. Done? Can I close it? Yes. Sir, Yes, wait sir. for 5 seconds, please. जैसे मुझे तो पता है यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, क्यों होगा वो बता रहा हूँ ताकि तुम बाद में नोटिस करोगे. क्योंकि ये 3 और ये -3 है, कभी भी इनका सम 0 होता है, मतलब ऐसे हैं ए और यहाँ माइनस है, तो वो एक फिक्स पैटर्न है जो तुम मुझे बताओगे. ठीक है? Okay, sir. चलो, आई एम स्टॉपिंग, आई एम पॉजिंग फॉर अ मिनट. तुम क्वेश्चन करते रहो. ओके, डिस्कस करते हैं. कैन आई से सबका f² x तो x आ गया एवरीवन? Yes, sir. तो सबको पता लग गया होगा f³ वापस क्या आएगा? f ऑफ x. बट f की इवन पावर वापस क्या हो जाएगा? x. तो अब मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता हूँ f ऑफ 2008 प्लस f ऑफ 2009, नीचे या ऊपर वो एक ही बात है. f 2008 will be x and 2009 will be this. आंसर आ गया जो भी एलसीएम लेने के बाद. ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई इश्यू तो नहीं है? एनीबॉडी? No, sir. No doubt, sir. चलो, अब इसमें एक अलग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन वो डील करना है, वो थोड़ा सा टफ भी लगेगा बट हैंडल करना है हमें. कंपोजिट फंक्शन फॉर पीसवाइज फंक्शन. कंपोजिट फॉर पीसवाइज फंक्शन. पीसवाइज फंक्शंस. अच्छा, पीसवाइज फंक्शन क्या होते हैं, याद आ गया तुम्हें? Yes, sir. Yes, sir. जैसे f of x is something for something 1 minus x for x less than equal to 0, x square for x greater than 0, ऐसे कुछ फंक्शंस.
let's say g of x is also something minus x 1 minus x for x less than 1 and it is for x greater than equal to 1. तो देखो ये कंपोजिट फंक्शन है, लैब कम नहीं होगा, नहीं समझा ही नहीं पाऊंगा, इतना टफ पड़ेगा. जस्ट अ सेकंड. चलो देखो, अब यहाँ पे बताओ कि अगर मैं कोई भी कंपोजिट फंक्शन बोलूँ, फॉग बोलूँ, गॉफ बोलूँ, क्या निकालना है बोलो, कोई चीज बोल दो. Fog. फॉग निकालें, गॉफ निकालें एवरीवन. Fog. तो फॉग निकालने में जो टिपिकल हमारी स्ट्रेटजी होती है वो फेल हो जाएगी कि इनर से चालू करें. देखो अगर मैं मेथड 1 जो अभी तक सीखा, वो हमेशा क्या करते हैं, इनर फंक्शन डालने की कोशिश करते हैं. यू रिमेम्बर? यस सर. Yes, sir. Yes, तो sir. अभी अगर मैं इसमें जी डालने की कोशिश करूंगा, तुम बोलोगे सर कि वो तो डिपेंड कर रहा है. तो मैं बोलूंगा चल तो भी डाल तो सकते ही हो कि एफ ऑफ माइनस एक्स डाल दिया, कब, जब एक्स लेस देन 1 है, और एफ के अंदर 1 माइनस एक्स डाल दिया जब एक्स ग्रेटर देन 1 है. बट फिर वापस इशू आ रहा है, देखो क्या, कि अब ये एफ की डेफिनेशन कौन सी फॉलो होगी वो तो पता ही नहीं है, क्योंकि एफ की डेफिनेशन तो माइनस एक्स पर डिपेंड कर रही है और हमें पता है एक्स के बारे में. थोड़ा कंफ्यूजिंग है, करेक्ट? यस सर. Yes, sir. सो इसलिए अब इसको अलग तरीके से करेंगे हम. इसको ग्राफिकली भी करा सकता हूँ, जो मैं डफर बैचेस होते हैं तो वहाँ पे वैसा पढ़ाता हूँ, बट अभी हम ट्राई करेंगे बिना ग्राफ के, क्योंकि ग्राफ टेक्स टाइम लिटिल बिट. अंडरस्टैंडिंग के लिए क्लियर रहता है बट इट टेक्स टाइम, तो हम उसको अवॉइड करके पढ़ा रहा हूँ. क्लियर? Yes. यस Yes, सर. sir. तो अगर फॉग फंक्शन करना है तो आउटर फंक्शन पे फोकस करो, और कहना इसे आउटर फंक्शन में हर जगह एक्स की जगह किससे रिप्लेस कर दूंगा? हाँ, g of x. G of x. और डेफिनेशन ऑफ एफ विल रिप्लेस एवरीवेयर एक्स विद जी. साउंड्स गुड? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? 1 माइनस जी फॉर जी लेस देन 0, जी स्क्वायर फॉर जी ग्रेटर देन 0. अब बस जी की वैल्यू डालनी है. एग्री करो? हाँ भाई. Yes, sir. Yes, sir. तो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ब्रेक होगा. देखो फॉग ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस जी एंड ऑल. तो किसी भी एक ब्रांच को पकड़ लेते हैं, उसको पहले हैंडल करते हैं. लेट्स से अपर ब्रांच को पकड़ लिया, ये फर्स्ट ब्रांच लिख दिया, और इसको लिख दिया मैंने दूसरे पेन से लिखते हैं. लेट्स से ये सेकंड ब्रांच, क्योंकि फर्स्ट ब्रांच में वैल्यू रखने के लिए भी जी तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है. एग्री करो? Yes. तो फर्स्ट ब्रांच में मुझे जी डालना है, बट उसके लिए जी लेस देन 0 होना चाहिए. तो जी की वैल्यू मैं माइनस एक्स भी डाल सकता हूँ, 1 माइनस एक्स भी डाल सकता हूँ. करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्मॉल 1 बोल दिया, इसको मैंने स्मॉल 2 बोल दिया. मतलब अभी मैं फर्स्ट केस में फर्स्ट पार्ट को हैंडल कर रहा हूँ. गॉट इट यहाँ तक? Yes, sir. मतलब आंसर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स. कम ऑन, जी की जगह मैं फर्स्ट वाला डाल रहा हूँ. इफ जी कौन है? माइनस एक्स इज लेस देन 0 एट द सेम टाइम एक्स हैज टू बी लेस देन 1. कम ऑन, एग्री करो यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. पक्का ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसको साइड में कर दो ताकि दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, और वापस लिख दो. तो देखो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और एट द सेम टाइम एक्स इज लेस देन 1. मतलब यहाँ पे ऐसे करते हैं अपन कि इसको साइड में लिखेंगे और फिर फेयर जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिखेंगे. तो एज आई सेड, जी लेस देन 0 मतलब माइनस एक्स लेस देन 0, एंड एट द सेम टाइम एक्स इज लेस देन 1. तो माइनस एक्स लेस देन 0 को सॉल्व करके एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, एंड एट द सेम टाइम एक्स लेस देन 1. एंड का मतलब हम सबको पता है इंटरसेक्शन होता है. तो फाइनली यहाँ पे क्या कंडीशन लिखूं? x बिलोंग्स टू 0 to 1 is 0 Zero to to 1. 0 to 1. क्या ये सबको क्लियर है? बताओ, देखो जल्दी Yes, से खुद sir. देख लो, अच्छी तरह देख लो. वापस बोल रहा हूँ, फॉग के लिए हमने जी की वैल्यू डालनी है, तो जी में हम फर्स्ट को हैंडल कर रहे हैं. फर्स्ट का फर्स्ट देखो, तो जी की जगह माइनस एक्स डाल दिया, माइनस एक्स लेस देन 0.
at the same time x has to be less than 1. Okay now? Yes. So could you repeat? Yes, sir. Okay. अब हम फर्स्ट का सेकंड पार्ट हैंडल कर रहे हैं. एग्रीड? फर्स्ट का सेकंड पार्ट हैंडल करना चाहिए ना? Yes, sir. Yes, sir. तो फर्स्ट मतलब क्या, अभी ये वाला ही चल रहा है क्या? ब्लैक वाला ही चल रहा है ना? Yes, sir. Sir. फर्स्ट का सेकंड हैंडल कर रहे हैं, तो 1 माइनस जी को हैंडल कर रहे हैं, बट जी की वैल्यू अब कौन है? 1 minus x. 1 minus x. Yes. अब यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा, बट फाइनल आंसर किसका आएगा? जब 1 माइनस एक्स लेस देन 0 होना चाहिए, एट द सेम टाइम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. बताओ बच्चों. ओके एवरीवन? Yes, sir. तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये भी बोल रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो फाइनल आंसर आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1. कम ऑन Yes, sir. एवरीवन. ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक एक बार कॉपी कर लो ताकि तुम्हारे दिमाग में भी घुस जाए, फिर अपन सेकंड ब्रांच को हैंडल करेंगे. कॉपी. हाँ भाई, हो गया? Yes, sir. No, sir. जल्दी करो, जल्दी करो. Done, sir. सर इसके नीचे कुछ है या बस इतना ही है? यस, इसके नीचे कुछ आएगा क्या बच्चों? या हो गया? फिर I3 I4 और बस उसके बाद कुछ है. इसके नीचे कुछ आएगा या क्वेश्चन डन है? So है ना second The case. second part बाकी है. G square पूरा plus G सेकंड greater पार्ट than बाकी 0. है भाई, पूरा सेकंड पार्ट बाकी है. जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हो मतलब पक्का इतना ध्यान दे नहीं रहे. कैन एक्सपेक्ट यहाँ तक हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो भी डाउट होगा छोटा मोटा भी वो सेकंड पार्ट को हैंडल करोगे, आ जाएगा. तो अब सेकंड पार्ट को किसके साथ हैंडल करना है? सेकंड पार्ट में जी की वैल्यू डालनी है. जी की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये 1 और 2 से आएगी. तो कहना इसे सेकंड को अभी फर्स्ट के साथ सॉल्व करें. Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो जी स्क्वायर डालना है. जी कौन है फर्स्ट के लिए? माइनस एक्स. तो क्या लिखूं यहाँ पे? क्या लिखूं? Minus x. माइनस एक्स का स्क्वायर. करेक्ट ना? गधों बोला यार थोड़ा. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. और अब इसको सॉल्व करना है. जी ग्रेटर देन 0. जी कौन है अभी? Minus x. माइनस एक्स. तो माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एट द सेम टाइम एक्स को लेस देन 1 तो होना ही है, क्योंकि वो तो डेफिनेशन ही तभी वैलिड है. Yes, sir. एग्रीड? Yes, sir. तो इसके कारण आता है x लेस देन 0 एंड x लेस देन 1. दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? बोलो. X less than 0. लेस देन 0. क्लियर? सेकंड का फर्स्ट. Yes, sir. अब सेकंड का सेकंड कर रहे हैं, बट उसका आंसर मुझे अभी से दिख गया. नल सेट आना चाहिए. कौन बताएगा नल सेट क्यों आना चाहिए? मतलब कुछ भी वैलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा डिफाइंड हो गया. देखो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में डिफाइंड हो चुका है.
Yes, sir. Yes, sir. So yes. हाँ बोलोगे, आज हाँ बोलोगे। ये देखो लेस देन 0 हो गया, 0 to 1 हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, तो पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो डिफाइन हो चुका है ना? हाँ Yes, सर. sir. यस और नो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखना नल सेट आएगा, तो सेकंड का सेकंड, तो सेकंड को जी की वैल्यू यहाँ पे डालनी है इसके साथ, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की कंडीशन क्या है? जब 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, एट द सेम टाइम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, करेक्ट? Yes, sir. So Yes, sir. तो इसको सॉल्व कर रहे हो तो देखो क्या आ रहा है, एक्स इज लेस देन 1 और ये बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन 1, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? Null, sir. नल से। Null, sir. बिल्कुल ओके। yes. Yes, sir. तो बस आ गया, अब आंसर आ गया फॉग का। सो फॉग ऑफ एक्स, बस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है, ये तो अंडरस्टूड है ना? Yes, sir. तो 1 माइनस ऑफ माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, if x belongs to 0 to 1, 1 minus of 1 plus x, that is x, for x greater than equal to 1 minus x plus square, that is x square, for x less than 0. This is the answer. बताओ प्रोसेस क्लियर है? कंपोजिट फंक्शन फॉर पीसवाइज Yes, sir. Yes, sir. फिनिश कर दो। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक ही बचा है, बट वो काइंड ऑफ बड़ा है। कौन सा टॉपिक बचा है? इनवर्स। इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन बस बचा है, तो 1.5 लेक्चर लगेगा, ये मान लो। फिर लिमिट्स तपस्या खत्म हो जाएगी, लिमिट्स मस्त चैप्टर चालू हो गया। So, सर आपने सेकंड ब्रांच के लिए सेकंड केस के आपने बिफोर हैंड मेंशन किया था कि वो नल सेट हो जाएगा। सो लॉजिकली तो नल सेट में रिजल्ट कर रहा है, पर आपने क्या लॉजिक दिया सर? उसके पहले मैं मिस कर दूंगा। अभी तो बोला था यार बच्चे, क्योंकि ये 0 to 1 में भी डिफाइंड, देख सर यही माइनस सेम इन्फिनिटी, था। चुप रहा, मेरे को बोलने देना, बोल रहा हूँ तो। माइनस इन्फिनिटी से 0 में देखिए डिफाइंड है, 0 to 1 में डिफाइंड है, 1 to इन्फिनिटी में डिफाइंड है, तो ये तीनों मिला के माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में तो डिफाइंड हो गया, तो फिर एक्स्ट्रा ब्रांच तो आ ही नहीं सकती। ओके सर। ओके एवरीवन क्लियर? यस सर। ओके, इसी Yes, का मैं तो प्रेफर करूंगा, अभी तुम्हारी क्लास होगी नहीं तो तुम जब भी कर सको इसी का बी पार्ट आज के आज ही कर लेना। क्या करोगे? गॉफ ऑफ Yes, sir. ये होमवर्क जब हो सके, जब भी टाइम मिले, 5 मिनट लगेंगे तुम्हें, एग्रीड ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. प्रेफर करूंगा जितना जल्दी कर सको कर लेना, along with practice sheet and the homework I'll send। and आज हम मिल रहे हैं कितने बजे? 9 बजे 9:15। 9:15 9:15 पे डाउट्स। बाय बाय। Bye, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Bye. बाय Take सर। care, sir. Yes, sir. बाय बाय।